अब मैं पिछले 13 साल से यहाँ हूँ। 13 साल से आज तक कोई भी सरकार का कोई भी ऑफिसर यहाँ पर आके उसने ये नहीं कहा कि ये आपकी कोई दिक्कत है, आपकी कोई परेशानी है, आपको चलाने में कहीं परेशानी आ रही है, कहीं कोई भी एक तरीके का उत्साहित करने वाला कोई भी कदम सरकार की तरफ से होता नहीं। सर, जिन्होंने ये इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था और जिन्होंने ये कह के बनाया था कि ये मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया है, स्टेट में जिम्मेवारी उनकी। बिजली बोर्ड ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा दी, तो वो किसी न किसी रूप से हमसे ली जा रही है। लेकिन उसके बदले में मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड ने हमको क्या सुविधाएं दी। अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं और उस टाइम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलता है यहाँ थिम्बल नहीं है, यहाँ स्क्रू नहीं है, यहाँ तार कवर नहीं है, यहाँ इंसुलेशन नहीं है, और खुद का हाल देखें, बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। कोई सुविधा है नहीं। एक वो प्राइवेट बस चलती है, वो सुबह एक बार आती है, दोपहर में एक बार आती है, शाम को एक बार आती है, और उसके अलावा कोई और साधन नहीं। रात को अब यहाँ से चल के नहीं जा सकते कहीं भी। अब मैं पिछले 13 साल से यहाँ हूँ। 13 साल से आज तक कोई भी सरकार का कोई भी ऑफिसर यहाँ पर आके उसने ये नहीं कहा कि ये आपकी कोई दिक्कत है, आपकी कोई परेशानी है, आपको चलाने में कहीं परेशानी आ रही है, कहीं कोई भी एक तरीके का उत्साहित करने वाला कोई भी कदम सरकार की तरफ से होता नहीं। तो जो मेंटेनेंस है आप देते हैं हर साल, वो कहाँ लगता है? देखिए सर, हमारा जो व्यू है वो ये है कि मेंटेनेंस सिर्फ पानी सप्लाई में जाता है। अगर आप देखें तो सड़कों की नालियों की सफाई कहीं नहीं होती, आसपास जितने झाड़ झूड़ है उसकी कोई सफाई नहीं होती, सड़कों की कोई मेंटेनेंस नहीं होती, स्ट्रीट लाइट का कोई बिल नहीं दिया जा रहा क्योंकि स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, और इसके अलावा कोई भी और HPSIDC का खर्चा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक पंप हाउस है, वहीं पे ही HPSIDC का ऑफिसर भी आके बैठता है जब पानी का बिल कलेक्शन वगैरह करने होते हैं। उसके अलावा कोई और यहाँ पर किसी भी प्रकार का HPSIDC का आना जाना चलन कुछ भी नहीं, तो सिर्फ पानी के रिलेटेड ही इनका सारा मेंटेनेंस के खर्चा है। बत्रा जी, 20 साल हो गया जी, 4 में बना था। 20 साल में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी है, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सर, जिन्होंने ये इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था और जिन्होंने ये कह के बनाया था कि ये मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया है, स्टेट में जिम्मेवारी उनकी, सीधी जिम्मेवारी उनकी, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से उस टाइम गवर्नी का ज़मीन का रेट सबसे ज़्यादा था पूरे बद्दी में, और हमने यही सोच के वो रेट दिया था। मैंने 2008 में 3700 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट दिया था, जबकि लोधी माजरा में वो 800-900 रुपये था। तो ये सोच के हमने दिया था कि हमको यहाँ सारी सुविधाएँ हमको प्रोवाइड की गई, लेकिन आज तक नहीं। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, इसका आपने कभी संज्ञान नहीं लिया? हमने रिटर्न में जो है HPSIDC को दिया हुआ है, और हमको आश्वासन भी दिया गया था कि ये जल्दी होगा, लेकिन आज उसको चिट्ठी को दिए भी कम से कम 2 महीने हो गए, आज तक तो कोई एक्शन नहीं होगा। कितने तरह के टैक्स देते हैं सर आप? जैसे इंडस्ट्री के तौर पर HPSIDC में आपका ये एरिया है, तो कितनी तरह के टैक्स आपके सालाना होते हैं, किस किस चीज़ के उसमें होते हैं? देखिए, एक तो हमारा GST है, GST के बाद हमारा इनकम टैक्स है, जो इनकम जो हम शो करते हैं वो है। उसके अलावा और कोई टैक्सेशन एज सच हमारे ऊपर नहीं है। AGT अलग है? AGT अलग है, वो तो किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा जो मेंटेनेंस चार्जेस हम बिजली बोर्ड को देते हैं या फिर HPSIDC को दे देते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमसे ले लिया जाता है। जैसे अभी बिजली बोर्ड ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई है, तो वो किसी न किसी रूप से हमसे ली जा रही है। लेकिन उसके बदले में मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड ने हमको क्या सुविधाएं दी, ये HPSIDC ने हमको क्या सुविधाएं दी। आज अगर मैं आपको बाहर बिजली बोर्ड का बोर्ड दिखाऊँ, यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो एक शर्मनाक सिचुएशन है, बहुत ही दुखदायी सिचुएशन है। क्यों? अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं और उस टाइम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलता है यहाँ थिम्बल नहीं है, यहाँ स्क्रू नहीं है, यहाँ तार कवर नहीं है, यहाँ इंसुलेशन नहीं है, और खुद का हाल देखें, बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। तो आपने कभी बिजली बोर्ड के अधिकारियों को अवगत कराया कि ये? सर, हमने फ़ोटो लेके मेल पे भेजी हुई है, कोई एक्शन आज तक तो हुआ नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल मीटर पिछले 6 महीने से ख़राब है, कितनी बार रिमाइंडर डाल दिए, कितनी बार मेल डाल दी, आज तक मेरा मीटर चेंज नहीं हुआ। एवरेज बिल आ रहे हैं, और बाद में मुझे 100% श्योर है कि वो रेट हमको
डाल देंगे जो हमारी कैपेसिटी से बाहर होगा। बोलो अल्टीमेटली उनकी कमी की वजह से हम सफर होते हैं। आपके कमर्शियल बिल होगा ना मीटर? हाँ जी, कितने 6 महीने से नहीं बदला है? 6 महीने से बिजली का जो है मीटर चेंज नहीं हुआ है। 2008 में चला गया था। मॉडल टाउन कर दिया, मॉडल नहीं। मॉडल इंडस्ट्री एरिया जो है ये डिक्लेयर हुआ था कि इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, जिसमें बिजली रहेगी, अच्छी सड़कें रहेंगी, अप्रोच रहेगी, पानी रहेगी, बिजली आपको कनेक्शन एकदम मिलेगा और हर तरीके की एक सुविधाएं आपको मिलेंगी, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको आके इंडस्ट्री लगानी है और चलानी है। 2008 में बनाया था इन्होंने, ये तो पहले का बना हुआ है, लेकिन मैंने 2008 में मतलब जब अनाउंस किया था ना, हाँ जी, अनाउंस मेरे ख्याल से 2004-2003 में हुआ है। क्या है घोषणाओं का निरूप अगर आप देखते हैं? सर अब सिचुएशन ये है कि सड़कें हमने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बनवाई और सरकार ने बनाई, क्योंकि हमने MDHP SIDC को रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया था, उनको दिखाया था, वो आके उसके बाद जो हुआ वो उनके हस्तक्षेप से हुआ। घोषणा के कितने के समय के बाद? घोषणा के कितने समय के बाद ये हुआ है सर मेरे ख्याल में 4 साल हुए होंगे अभी, 2018 में हुआ है। आज तक नहीं लग पाई, है ही नहीं। है ही नहीं। उन्होंने क्या किया था, एक एक स्ट्रीट लाइट पकड़ा दी हर दूसरे तीसरे बंदे को, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर लगाओ और खुद उसको बिल भी आपको दे देना। उन्होंने स्ट्रीट लाइट पकड़ाई थी। वो दी किसने दी? ये SIDC इंडस्ट्रीज को दे दी कि स्ट्रीट लाइट की? हर एक को नहीं दी, पता नहीं किसी को। वो उसका क्या पैमाना? मतलब उसका पैमाना ये था कि जो उनको लगा भी ये चला लेगा। अब जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट आज तक लगी हुई है, हमने अंदर दिया हुआ है, हमने उसकी रिपेयर भी करा दी। सोलर लाइट है? सोलर नहीं है, नॉर्मल LED लगी। नॉर्मल है। कितनी इंडस्ट्री है यहाँ है तकनीक इस एरिया में? सर लगभग तकरीबन 40-45 इंडस्ट्री है 40 में। और कितने लोगों को रोजगार मिला होगा यहाँ? मेरे हिसाब से 30,000 लोगों को रोजगार है। 30,000 के आसपास के लोग जो हैं वो आना जाना रोज करते हैं इस एरिया में। हाँ, कुछ यहाँ गाँव में रहते हैं, कुछ आना जाना रोज करते हैं। आने जाने से क्या है उनका जी? आने जाने का कोई साधन नहीं, अपने आप आना पड़ता है। कितने किलोमीटर एरिया में फैला होगा जी? यहाँ से अगर जैसे हम मेन रोड पर जाते हैं, यहाँ से सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी और यहाँ से मानपुरा 3 किलोमीटर है, साई रोड 7 किलोमीटर है, और कोई सुविधा है नहीं। एक वो प्राइवेट बस चलती है, वो सुबह एक बार आती है, दोपहर को एक बार आती है, शाम को एक बार आती है, और उसके अलावा कोई और साधन नहीं है। तीन रूट है आने जाने के। हमको अपनी गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं लोगों को लेके आने के लिए, छोड़ने के लिए। जैसे हमारी जैसी सूक्ष्म कंपनी है, माइक्रो लेवल की कंपनी है, उसको भी 2 गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं लोगों को वहाँ से बद्दी से या मानपुरा से पिकअप करने के लिए, शाम को छोड़ने के लिए। तो आपकी डिमांड नहीं गई इस तरह से किसी को? दी हो आपने? बहुत बार। किसको दी, कब दी? सर ये डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, HP SIDC को तो कितनी बार सबको रिक्वेस्ट की थी। इनफैक्ट उस टाइम वीरभद्र सिंह जी थे, उस टाइम हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई आज तक कोई एक्शन है नहीं सर, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं। बड़ी तो आपने बता ही दिया, सड़क तो हाँ जी, ठीक होगी, स्ट्रीट लाइटिंग में। तो बड़ी बड़ी समस्या क्या समस्या आप लेके चल रहे हैं? कूड़ा डिस्पोजल। कूड़ा डिस्पोजल। हाँ जी, यहाँ पर कोई साधन नहीं है भी कहाँ कूड़ा फेंके आदमी, वो सारा अपने अनुसार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर एक आदमी इधर उधर फेंक देता है। अब उसका जो प्रदूषण हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई फर्स्ट एड सिस्टम नहीं है। बाकी तो छोड़ ही दो, बाकी तुम भूल ही जाओ क्या। जो इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हैं MC में वो नहीं आती हैं? कोई नहीं आती है, BVNDA ने गाड़ियाँ लगाई? कोई गाड़ी नहीं आती है। कोई गाड़ी नहीं आती। घर भी हैं, आबादी भी रहती होगी? आबादी ऊपर रहती है, नीचे गाँव में ढेला गाँव है नीचे। पंचायत ही ढेला पड़ती है? हाँ ढेला पड़ती है। जैसे अभी तक हुआ है बहुत साल तक? सर देखिए ऐसा ना, यहाँ तो फॉर्चुनेटली इस एरिया में कोई हैबिटेंट नहीं है, रहने वाले नहीं है, एक्सेप्ट कि रात को चौकीदार रहते हैं, रात को सिस्टम काम करते हैं। उस गंदगी की वजह से पशु आते हैं, सांप आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं जो सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। रात को आप यहाँ से चल के नहीं जा सकते कहीं भी। लूटपाट भी हुई? लूटपाट भी होती है, चोरियाँ होती हैं। मतलब महीने में या कभी साल में? पिछले महीने 2 चोरियाँ हुई। महीनों में हो जाती है? हाँ, पुलिस की नॉलेज में है ये बात,
पुलिस की पेट्रोलिंग हुई है यहाँ कभी? होती है? कभी नहीं होती, कभी नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग भी है वैसे रिक्वायरमेंट? यहाँ पर तो पहले ड्रग्स का बड़ा धंधा चलता था, लेकिन अब हमने कंप्लेंट की थी तो उसके बाद से कम वो बंद हो गया। नहीं तो शाम को यहाँ पर ऐसे लोग बैठते थे अड्डे बना के, और सारा ड्रग्स का व्यापार होता था, खाना पीना होता था, वो सब बंद है।